उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत रस रसिक जिज्ञासुवृत्त, पूर्व के सत्संग में आपके सन्मुख माया के स्वरूप का वर्णन प्रारंभ किया था। यद्यपि ये माया ऐसी होती है कि इसका कोई स्वरूप ही नहीं है, स्वरूपहीन है, लेकिन फिर भी महान पुरुष जिसका कोई स्वरूप नहीं है, उसके स्वरूप को भी आश्चर्य की भांति वर्णित कर देते हैं। तो इसी क्रम में ये माया के स्वरूप का वर्णन यहां पर स्वामी निश्चलदास जी कर रहे हैं। और माया के स्वरूप का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि ये जो माया है ये शुद्ध चेतन के आश्रय में रहती है, शुद्ध चेतन से उत्पन्न नहीं होती है। ये गौर करने की बात है। माया शुद्ध चेतन के आश्रित है, उसके आश्रय में तो रहती है, लेकिन शुद्ध चेतन से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई। जीव ईश्वर के भेद से रहित है। माया में जीव और ईश्वर का भेद नहीं है। ये माया अनादि है, लेकिन इसकी एक बात और भी है। इसे अनादि के साथ साथ अनंत नहीं कहा गया। शुद्ध चेतन ब्रह्म और माया में यह फर्क है। शुद्ध चेतन ब्रह्म अनादि होने के साथ साथ अनंत है। अनंत अर्थात जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसका देश से अंत ना हो। देश से अंत मतलब स्थान विशेष, भारत देश कह लीजिए, अमेरिका कह लीजिए, पाकिस्तान कह लीजिए, या सारा विश्व कह लीजिए, जहां तक भी लोगों की कल्पना की जा सकती है, सब देश। कहते सब देशों से जिसका अंत ना हो, अर्थात देश से भी परे, जहां देशों की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। परमात्मा उससे भी अनंत गुना है। जहां समय की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, काल की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। जैसे शरीर के काल की हम बात करें तो उत्पत्ति से लेकर के विनिष्ट होने तक। युग की बात करें तो उसका भी एक समय है निश्चित। युग के बाद चतुर्युगी की बात करें, कल्प की बात करें, ब्रह्मा जी के दिन की बात करें, रात्रि की बात करें, ये वर्ष की बात करें, या ब्रह्मा जी की आयु की बात करें, इतना काल। कहते लेकिन काल कितना भी हो, भूत वर्तमान भविष्य, कहते जो कालों की सीमा से परे है।
काल का अंत हो जाने वाला है, लेकिन ब्रह्म अनंत है। इन समय से अनंत गुना है। एक समय आएगा ना, ब्रह्मा जी का भी अंत हो जाएगा, 100 वर्ष के हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म को काल की सीमा से भी बाहर किया गया, काल से भी अनंत गुना। फिर कहा परिस्थितियां, कहते हैं परिस्थितियों से भी परे है परमात्मा। देश काल परिस्थितियों के द्वारा जिसे सीमा में न बांधा जा सके, जो इन देश काल परिस्थितियों की सीमाओं से अनंत गुना है, इनसे जिसका अंत नहीं होता है, वही अनंत परमात्मा है। लेकिन दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा था, दूसरी बात कह रहा था मैं माया के विषय में। अगर हम माया की बात करें, माया अनादि तो है, कब से है किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर है, ये व्यष्टिगत स्तर पर माया को लेकर के मैं व्यष्टिगत स्तर पर एक बात कह सकता हूं, अनुभव सिद्ध है महान पुरुषों की, कि माया शांत है। शांत से मतलब कहने शांत हो जाने वाली है। वैसे तो माया से चंचल कुछ भी नहीं भाई, माया सर्वाधिक चंचल कही गई है, चंचला, क्योंकि एक जैसी स्थिति में कभी रहती नहीं है। रहती है क्या माया एक जैसी स्थिति में कभी? तिजोरी में रोज जो पैसा भरा है वो एक समान रहता है क्या? कम ज्यादा होता है ना, चंचल है। शरीर को देख लीजिए, एक जैसा रहता है एक क्षण भी। समय को देख लीजिए, एक जैसा रहता है क्या एक क्षण भी? मन को देख लीजिए, एक क्षण भी एक जैसा रहता है क्या? निरंतर संकल्प विकल्पों की बाढ़ आई रहती है। तो इसलिए कहते हैं ये जो माया है चंचला है, लेकिन जिसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, जो अपने स्वरूप में टिक जाता है, वहां पर यह माया शांत हो जाती है। ब्रह्म ज्ञानी में माया शांत हो जाती है। ब्रह्म ज्ञानी में माया चंचल नहीं है, शांत है। यह विशेषता है। इसलिए कहा ब्रह्म तो अनादि अनंत है और माया अनादि शांत है। दोनों का ये बेसिकली फर्क है। अब ये शांत की जब बात करते हैं तो भाई ये सबको लेकर नहीं कहा गया, केवल जिसको ज्ञान होता है उसके लिए माया शांत है। जैसे ईश्वर को अपने स्वरूप का बोध है, इसलिए ईश्वर में माया शांत है। और जिसको अपने स्वरूप का बोध नहीं हुआ उसमें माया अशांत है, चंचला है। एक संत ने तो माया को डंकनी लिखा, मुझे माया ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए, वैद बेचारा क्या करे, कहां कहां दवा लगाए। जिन्होंने संतों ने कहा है, अपने अपने अनुभव कहे भाई सबने, माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण पासे लिए फिरती। माया 3 गुणों के पासों को लेकर के फिरती है, महाठगनी है, सबको ठग लेती है, किसी को छोड़ते नहीं। श्रृंगी जैसे ऋषि जिन्हें स्त्री की शकल भी नहीं दिखाई, ऐसे पालन पोषण किया विभंडक ऋषि ने। जीवन में स्त्री को देखने ही नहीं दिया कि जब स्त्री दिखेगी नहीं इसके अंदर वासना जागृत होगी, लेकिन जब धोखे से दिखा दी गई तो होगी वासना जागृत।
तो ये है माया। फंस गए चंगुल में, ले आए उनको महाराज रोमपाद अपने नगर में। आते बरसात हो गई, अकाल दूर हो गया और अपनी बेटी उनको ब्याह दी। तो श्रृंगी की मृंगी कर डाली, पाराशर के उदर विदार। पाराशर जैसे ऋषि कितने तपस्वी, कैसे सिद्ध कि दिन की रात बना दी, लेकिन ये वासना के वेग को नहीं रोक पाए। तो माया तो ऐसी है जो आप कह रहे हैं महाडंकनी, इसे कुछ ही नाम दे लो। ये तो भाई डंकनी तो है, डंका बजाते फिरती है सब जगह अपना। तो इसलिए इसको क्या कहें, बस ब्रह्म ज्ञानी जो भगवान है उनमें यह सदा शांत रहती है। और एक बात कही कि माया से ही ईश्वर की उत्पत्ति होती है। जीव भी माया से ही उत्पन्न हुआ है, ईश्वर भी माया से उत्पन्न हुआ है, ईश्वर से माया उत्पन्न नहीं हुई। फिर एक प्रश्न रखा था किसी ने परसों कि ईश्वर से माया उत्पन्न नहीं हुई बल्कि माया से ईश्वर उत्पन्न हुए, तो ये माया के अधिपति कैसे हैं? ईश्वर को माया का अधिपति कहा गया, माया का स्वामी कहा गया, माया उसके अधीन कहा गया। कहा जाता है ना, ये बात हम पुराणों में कथाओं में बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं। क्यों कहा गया? तो ये उसके लिए कहा गया जो माया में फंसता नहीं है, जिसके अंदर माया शांत हो गई है, वो माया का स्वामी है। सीधी बात। जहां पर माया शांत हो गई है, अर्थात माया का प्रभाव जहां शांत हो जाता है जाकर के, माया जिसमें जाकर के शांत हो जाती है, माया जिसके ऊपर कोई प्रभाव डाल नहीं पाती है, भगवान नारायण और नर। आप जानते हैं हमारा सबसे बड़ा जो सनातन धर्म का तीर्थ स्थल है, वो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है बद्री का आश्रम। वो हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है, उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर स्वयं भगवान ने नर और नारायण के रूप में गंधमादन पर्वत कहा जाता है उसको, गंधमादन पर्वत पर तप किया। और जब नर नारायण ने वहां पर तप किया, ये नर नारायण कौन है? इस अवतार में ये धर्मराज के पुत्र हैं दोनों। एक मूर्ति नाम की जो दक्ष प्रजापति की कन्या है, भागवत में कथा आती है, दक्ष प्रजापति की एक कन्या हुई, मनु महाराज की एक पुत्री प्रसूति उनके यहां ब्याही, और उस प्रसूति के जो संतान हुई उनमें एक मूर्ति नाम की कन्या भी थी। उस मूर्ति नाम की कन्या से ही भगवान नर नारायण का अवतरण हुआ, धर्म मूर्ति। जहां भी कई बार कहते हैं ना धर्म मूर्ति है भाई ये, तो वहां पर धर्म का मतलब धर्मराज से है और मूर्ति का मतलब उनकी अर्धांगिनी शक्ति से। हम अनेक जो धर्म के कार्य करने वाले समाज में परोपकारी लोग हैं उनको धर्म मूर्ति कह देते हैं, तो ये वहीं से लिया गया। कहते जो धर्म मूर्ति होता है, ये शास्त्र की बात है, जहां धर्म और मूर्ति का मिलन होता है वहीं पर भगवान का अवतरण होता है। जब किसी महान पुरुष की बुद्धि
मूर्ति स्वरूपिणी होती है और उस मूर्ति स्वरूपिणी बुद्धि में धर्म का अखंड प्रवाह होता है, तो वो जो धर्म मूर्ति होता है उसके यहाँ भगवान उसके अंतःकरण में, उसकी बुद्धि में ही अवतार ले लेते हैं, उसके हृदय में भगवान अवतरित हो जाते हैं। यह है धर्म मूर्ति की संतान नर और नारायण। ये धर्म मूर्ति एक तो स्थूल भाव को लेकर कहते हैं, और एक इसका जो इशारा है, इसके माध्यम से जो कहा जा रहा है वो भगवान नारायण जो हृदय में अवतरित होते हैं। तो खैर गंधमादन पर्वत पर ये दोनों तप कर रहे थे, आप जानते हैं। जब इस अवतार में तप कर रहे थे, अब तप कोई भी करे तो इंद्र का सिंहासन डोल जाता है। जब भी कोई तप करता है, इंद्र को ये लगता है ये मेरी गद्दी के लिए ही तप करता है, क्योंकि इस लोक में जो वासनाएं हैं, जो चाहते हैं, वो क्या है? स्वर्ग की है, स्वर्ग के अधिपति की है। ये रहता है कि भाई स्वर्ग का अधिपति जो बन जाता है उसके पास सब चीजों की पूर्ति हो जाती है, सब चीजों के भंडार हो जाते हैं। इसलिए स्वर्गाधिपति बनना चाहते हैं तप करके। सारे जितने भी असुरों ने तप किया वो भी, और जितने धर्मात्माओं ने, राजाओं ने तप किया, उनकी भी चाहत बन जाती है कि मुझे स्वर्ग का शासन मिल जाए। ये स्वाभाविक है। महाराज दिलीप, वो तो धर्मात्मा है, उन्होंने भी स्वर्ग का आधिपत्य प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किए। महाराज बलि, उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किए। और अनेक असुरों ने अनेक प्रकार से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके स्वर्ग पाना चाहा। हिरण्यकशिपु हो, हिरण्याक्ष हो, और कुछ ने जबरन प्राप्त भी कर लिया, ऐसी शक्तियां प्राप्त की। ये रहा है भाव। तो स्वर्ग की लालसा रहती है, इसलिए इंद्र जब भी कोई तप करने के लिए बैठे, उसे लगता है कि भाई तो स्वर्ग के लिए बैठ गया। तो भगवान नर नारायण भी तप करने के लिए बैठ गए। अब जब भगवान तप करने के लिए बैठे तो उसे चिंता हुई, और चिंता होने पर उसके पास एक ही हथियार है। कहते हैं जो भी चाहते लेकर के, क्योंकि संसार में सबसे भयंकर स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। कोई भी चाहत लेकर के जब भी कोई तप करना चाहता है, कहने लगे और किसी चीज से ये फंसो ना फंसो, लेकिन स्त्री ऐसी चीज है इसके बंधन में फंस ही जाएगा। पाराशर जब फंस गए, विश्वामित्र जब फंस गए, पता नहीं कितने फंस गए, किस किस की गिनती करें। तो सोचा कि ये भी फंस जाएंगे, इसलिए सीधे सीधे भगवान को फंसाने के लिए भी कहने लगा अप्सराओं को भेज दो, सुंदर सुंदर सब स्वर्ग की जितनी अप्सराएं हैं, और साथ में कामदेव को भेज देते हैं। अब जाओ अपना प्रभाव दिखाओ और जाकर के फंसाओ, इनको तप से विमुक्त करो, कहले स्वर्ग भूल जाएगा। भगवान ने भी तो यही किया। अमृत मिल रहा था, अमृत, लेकिन एक स्त्री के चक्कर में सारे देवते अमृत को भूल गए। अमृत को छोड़ दिया स्त्री के चक्कर में, क्योंकि विश्व मोहिनी आ गई। भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया, सारे असुर की हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। और विश्व मोहिनी को देख करके, और की तो क्या बात करें, शंकर भगवान ही उसके चक्कर में लग गए। ये एक, आप दक्षिण में जो गए ना, दक्षिण में एक जो है स्थान है, और वहां पर एक देवता विराजमान है, नाम है उनका अय्यप्पन, अय्यप्पन देवता। ये जो है
ये कहा जाता है कि शंकर भगवान जो विश्व मोहिनी पर मोहित हुए ना, उन्हीं की संतान है उस विश्व मोहिनी की, शंकर भगवान और विश्व मोहिनी की। तो शंकर भगवान तक को माया ने नचा दिया, ब्रह्मा जी को नचा दिया। लेकिन भगवान नारायण को प्रभावित करने के लिए जो भेजा, इतनी अप्सराएं थी, कितनी कल्पना करके देखो, 16,100 कि एक के चक्कर में फंसे, दूसरे के, तीसरे के, चौथी के, पांचवी के, लो इतनी तेरी सारी की सारी सेवा में भेज दी। 16,100 अप्सराएं। लेकिन भगवान में माया शांत है, ये ध्यान रखना, यही विषय है। भगवान में क्योंकि माया शांत है, इसलिए में 16,100 मिलकर भी भगवान के ऊपर अपने रूप का जादू नहीं चला पाई। क्यों? भगवान ने देख लिया ये माया है और माया भगवान में शांत है, इसलिए कोई आकर्षण नहीं हुआ। रसगुल्ले खा के जो तृप्त हो गया, थोड़ी देर बाद फिर रसगुल्ले सामने रख दिए तो फिर लालसा हो जाती है। ये है संसारी प्राणी। लेकिन जिसका रसगुल्ले से आकर्षण खत्म हो गया कि मुझे रसगुल्ला बढ़िया नहीं लगता, उसके आगे कितने रसगुल्ले रखते रहो। हलवाई जो रोज आपको रसगुल्ले खिलवाता है, उसका रसगुल्ले से आकर्षण खत्म हो गया। मेरे पास अभी 3-4 दिन पहले एक हलवाई आया, तो वो लोक व्यवहार के अनुसार उनके सामने भाई चाय और मिठाई रख दी गई। उसने मिठाई को छुआ तक नहीं। मैंने कहा भाई जरा सा तुम अपने तो खाते ही हो, जरा सा। कहने गुरुजी बस मिठाई की बात ना करो, क्योंकि वो तृप्त हो। तो जिसका मन भर गया, जिसकी समझ में आ गया, वो फंसेगा क्या? तो भगवान ऐसे हैं, वे माया के किसी चक्कर में फंसते नहीं है, क्योंकि उनको माया से वैराग्य हो गया। माया से वैराग्य होने के कारण से भगवान में माया शांत है। और जिसमें माया शांत है, गौर करना बात के ऊपर, जिसमें माया शांत है वही ईश्वर इस माया से कुछ रच सकता है। माया से तरह तरह के खिलौने बना देता है ईश्वर। ये जीव रूपी खिलौने, जगत रूपी खिलौने, क्योंकि वो फंसा हुआ नहीं है। वो जैसे आजकल मटर का सीजन चल रहा है ना, जो मटर छीलता है, मटर छीलने वाले की एक प्रकृति देखी। मटर का कोई दाना बहुत कचिया सा निकल जाए ना, ठाके मुंह में डाल लेता। किसी को कहे कि तुम मूंगफली छील ले, मूंगफली वो छीलता भी आता और खाता भी जाता है। बस ईश्वर में ये कमी नहीं है। ये दृष्टांत है समझाने के। ईश्वर जब जगत की संरचना करता है इस माया को लेकर के, तो वो माया का भोग नहीं लगाता है और कभी भी नहीं लगाता है। ईश्वर माया का भोग नहीं लगाता है। इसी को कहते हैं कि ईश्वर में माया शांत है, ईश्वर माया में फंसता नहीं है। और इसीलिए कहा कि ईश्वर माया का अधिपति है, माया का स्वामी है। माया को लेकर के सारी संरचना कर देता है, माया को लेकर सब काम कर देता है, लेकिन माया में फंसता नहीं है। माया से पैदा होकर के माया में फंसता नहीं है। और जीव इसका उल्टा है। माया से पैदा होकर के जीव
माया में फंस जाता है। लेकिन जो जीव माया में नहीं फंसता है वो ब्रह्मज्ञानी होता है, उसमें माया शांत हो जाती है। जिसमें माया शांत हो जाती है वो ब्रह्म हो जाता है, वो भी माया का अधिपति हो जाता है, वो भी माया का स्वामी हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो फिर भोजन नहीं करता, ऐसा नहीं कि वो वस्त्र नहीं पहनता, ऐसा नहीं कि वो लोक में नहीं रहता, रहता है, सब काम होता है, लेकिन वो उसमें फंसता नहीं है। इसीलिए ब्रह्मज्ञानी की बात की गई, इसलिए कहते हैं ये ब्रह्म का ज्ञान, इसमें जीना है, इसके साथ एक रूप होना है, इसलिए ज्ञान सर्वोपरि है। भक्त माया में फंस जाता है, लेकिन ज्ञानी माया में फंसता नहीं है। जिसको एक बार अपने स्वरूप का बोध हो गया वो फिर माया में फंसता नहीं है। तो यही बात यहां पे समझाई जा रही है कि माया अनादि शांत है और ब्रह्म अनादि अनंत है। माया ब्रह्म के आश्रय में निवास करती है, ब्रह्म के आश्रय में रहती है, लेकिन ब्रह्म से पैदा नहीं होती, ब्रह्म से कुछ भी पैदा नहीं होता। और कैसी है ये माया? कहते हैं आप अद्वैत का ज्ञान देते हो और अब कहते हो ब्रह्म के आश्रय में माया रहती है, तो द्वैत हो गया। अध्यात्म में पूरी टांग खींची जाती है, ध्यान रखना। माया परमात्मा के आश्रय में है तो दो हो गए ना, ब्रह्म अलग माया अलग। गड़बड़ हो गई। अब दोनों जब भिन्न भिन्न हो गए तो ये तो गड़बड़ हो गया, द्वैत सिद्धांत रहा नहीं, फिर द्वैत हो गया। तो कैसी है माया? कहते हैं जैसे जीव में स्वपन है, स्वपन जीव के आश्रय में रहता है, लेकिन कुछ होता है क्या? स्वपन में अनंत कोटि ब्रह्मांड रोज रचे जाते हैं, लेकिन उससे जीव में स्वपन के संसार से द्वैत बनता है क्या? जैसे जीव में स्वप्न के संसार से द्वैत नहीं बनता, ऐसे ही ईश्वर में माया से द्वैत बनता नहीं है, क्योंकि स्वप्न का संसार होता नहीं है, स्वप्न कुछ होता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से माया कुछ होती नहीं है। मां माने नहीं, या माने जो है ही नहीं, है ही नहीं। जैसे ससृंग, ससृंग कहीं है क्या? खरगोश के सींग होते हैं क्या कहीं? देखे कभी किसी ने? कहने में आते हैं। आकाश में नीलता होती है कहीं? केवल कहने में आती है। आकाश बाहर निकलो तो ऊपर नीला नीला दिखता है बहुत दूरी पे, ये भी तो आकाश ही है, ये भी तो आकाश है। यहां क्यों नहीं दिखती फिर आपको नीलता? यहां तो नीलता दिखाई नहीं देती, क्यों नहीं दिखती? क्योंकि है ही नहीं, केवल दीख मात्र रही है ऊपर, दृष्टि भ्रम है, पोल्यूशन कारण है, रिफ्लेक्शन कारण है, कुछ भी कह लीजिए, दृष्टि दोष कारण है, अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में नीलता है नहीं। ऐसे ही माया है नहीं, केवल अज्ञानी को प्रतीत होती है। यह अज्ञानी के दृष्टिकोण में है
ज्ञानी के दृष्टिकोण में है नहीं। तो इस तरह से आइए फिर अपने इस विषय पर आते हैं। तो पहली बात तो यहां एक एक पॉइंट लिया है। पहला पॉइंट लिया कि परमात्मा में माया की उत्पत्ति नहीं है। दूसरा पॉइंट लिया कि माया अनादि शांत है। तीसरा जीव भाव और ईश्वर भाव, जीवता और ईश्वरता ये माया के कार्य हैं, माया से उत्पन्न होते हैं। माया अगर नहीं है तो जीव और ईश्वर भी नहीं है। जिस समय आप अपने स्वरूप में विराजमान होते हैं उस समय जीवत और ईश्वरत तो दोनों रहते नहीं, केवल आप रहते हो। उस समय जीवत्व और ईश्वरत दोनों ही नहीं रहते। जैसे आप जागृत में हैं, ये अवस्था जागृत अवस्था है, तो इस अवस्था में स्वप्न और सुसुप्ति है क्या? स्वप्न और सुसुप्ति नहीं है, नहीं है ना। स्वप्न में जाएंगे तो जागृत और सुसुप्ति नहीं रहेगा, और सुसुप्ति में जाएंगे तो न जागृत का संसार न स्वप्न का संसार, दोनों ही संसार सुसुप्ति में नहीं रहते। माया है तो है, और माया नहीं है तो न जीव है न ईश्वर है। ब्रह्म ज्ञान में माया नहीं है, इसलिए वहां जीव भी नहीं है और ईश्वर भी नहीं है। जैसे सुसुप्ति में न जागृत का संसार रहता है न स्वप्न का संसार रहता है, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी में न जीव है न ईश्वर है, वो है बस स्वयं। अब कोई कहने लगे कि भाई जीव चेतन और ईश्वर चेतन से माया की उत्पत्ति होती है, तो कहते हैं ये तर्क संगत नहीं, ये उल्टा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि कई जगह पर ये जो मैंने शुरू में विषय रखे, बहुत लोग कहते हैं, वो मायापति के कारण कहते हैं कि ईश्वर से माया प्रकट होती है, तो वो अल्पज्ञानी लोग हैं, अनभिज्ञ लोग हैं। इसलिए कहते हैं माया से ईश्वर की उत्पत्ति होती है, ईश्वर से माया की उत्पत्ति नहीं है। इस बात को समझना है। अब तीसरी बात कहते हैं शुद्ध चेतन असंग है, अक्रिय है, निर्विकार है। कहने लगे विशेषण क्यों बता रहे? कहने लगे इसलिए बता रहे हैं, अगर यदि कोई ये कहे कि ब्रह्म से माया उत्पन्न होती है, तो कहते ऐसा नहीं है। अगर ब्रह्म निर्विकार है और हमने कह दिया ब्रह्म से माया की उत्पत्ति होती है, तो ब्रह्म विकारी हो गया। ब्रह्म विकारी हो गया। निर्विकार का मतलब है जिसमें कोई विकार नहीं, उसमें से किसी चीज की उत्पत्ति होना यह भी विकार है। किसी चीज की उत्पत्ति होना, किसी का लय होना, यह सब विकार है। कुछ बनना या कुछ बिगड़ना, यह विकार है। आप में रोज स्वप्न बनता है और रोज नष्ट हो जाता है, लय हो जाता है, रोज होता है ना, तो ये विकार है। जो निर्विकारी है उसमें स्वप्न भी नहीं है। तो इसीलिए कह रहे हैं परमात्मा से, शुद्ध चेतन ब्रह्म से माया उत्पन्न नहीं होती। अगर माया उत्पन्न होगी तो विकारी हो जाएगा। इसलिए परमात्मा में माया की उत्पत्ति नहीं है। परमात्मा अक्रिय है, परमात्मा असंग है, परमात्मा निर्विकारी है।
और फिर एक बहुत बड़ी बात यहां पर कही, अब ये बात समझने की है। कहते हैं कि अगर शुद्ध चेतन से माया उत्पन्न होती हो, एक बार कोई मान ले कि ब्रह्म से माया पैदा होती है, तो फिर भाई जिसको ज्ञान हो गया, ज्ञान होने पर वो ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, यही तो है, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। और वो ब्रह्म कैसे हुआ? माया को हटा के हुआ। जब माया के बंधनों से बाहर निकल गया तभी तो वो ब्रह्म हुआ। ठीक बात है ना? तो वो ब्रह्म हो गया। और अगर ब्रह्म से माया की उत्पत्ति होती हो तो एक बार ब्रह्म होने के बाद फिर से माया की उत्पत्ति हो जाए तो वो फिर से जीव हो जाए। जीव से तो ज्ञान प्राप्त करके वो ब्रह्म बना, और फिर अगर माया की उत्पत्ति उससे होती है तो माया की अगर ब्रह्म से उत्पत्ति हो तो फिर उससे जीव पैदा हो जाएगा। तो फिर मोक्ष की बात कैसी? कौन सा मोक्ष फिर? ये सिद्धांत बहुत जगह पर अनभिज्ञ लोगों ने, अल्पज्ञ लोगों ने बना रखा है। एक समाज हमारे यहां है, वे क्या कहते हैं कि मोक्ष, उन्होंने उनके एक जो जिसको वे मानते हैं उन्होंने क्या दिया दृष्टांत कि ये जीव मोक्ष में जाता है, ईश्वर के सानिध्य में रहता है, मोक्ष में जाता है और ईश्वर के सानिध्य में रहता है, और ईश्वर के सानिध्य में पुण्यों का भोग करने के बाद फिर लौट करके वापस आ जाता है। तो फिर मोक्ष कैसा हुआ? दूसरी बात, जब ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर का कोई शरीर नहीं है, तो वो जीव ईश्वर के सानिध्य में गया कैसे? कहां पे मिला उसे ईश्वर का सानिध्य? स्वरूप से। दूसरों में तुम्हें कमियां ढूंढते फिरते हैं, तर्क दृष्टि और अपने विषय के ऊपर चिंतन, क्योंकि वो मनगढ़ंत सिद्धांत है, इसलिए वो कहीं भी सेट नहीं बैठेंगे। मनगढ़ंत सिद्धांतों में कमियां मिलेंगी। इसीलिए कहा गया कि जब तक ब्रह्म का ज्ञान ना हो, जब तक सही समझ ना हो, महान पुरुषों को कोई शास्त्र लिखना नहीं चाहिए। ये अज्ञानता में जो शास्त्र लिखते हैं उसमें बस फिर मनगढ़ंत कल्पनाएं चलती हैं, बोध तो हुआ नहीं, इसलिए सारा खेल समझ में आया नहीं। और जब तक सारा खेल समझ में नहीं आया तो शास्त्र की रचना करेंगे तो आधी अधूरी करेंगे। आजकल तो परोपकारी लोगों से भगवान के शास्त्र लिखवा लो, जो लावे धोरे भी नहीं है, वो भगवान के विषय में चर्चा करें। तो ये हमारे सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा विकार आया है, जिसके जो जी में आया अपनी ढपली उठाए और राग अपना, अपनी ढपली अपना राग। पता नहीं कहां कहां से कितने सिद्धांत खड़े हो गए, और हम किसी का विरोध नहीं करते। सबसे बड़ी हमारी ये सहिष्णुता है, और इसी कारण से हमारे वालों ने हमारा विनाश कर दिया। हमारे वालों ने ही हमारा विनाश करके रख दिया। हमारे विनाश का जो मूल स्रोत है वो हमारे वाले ही हैं। अपने अपनी ढपली, अपने अपने राग बजाने से उन्होंने अपने अपने अलग समाज स्वार्थ देखने लगे, और इसी स्वार्थ के वशीभूत होकर के हमारे समाज में बहुत सी गलत विचारधाराएं पनप गई। और इन विचारधाराओं में एक सबसे गंदी जो विचारधारा यहां पर उपजी वो अस्पृश्यता, छुआछूत जिसे कहा गया। ये सबसे गलत विचारधारा एक समाज ने हमारे यहां पैदा कर दी। बीच में आया वो एक समाज कुछ समय के लिए, और उसी समाज के कारण से बीच में जब वो विचारधारा उसने बना दी
तो उस विचारधारा के कारण से हमारे समाज का पतन हो गया, और उस समाज का पतन होने से ये आज जितने धर्म खड़े हुए हैं सारे यहां से कन्वर्ट हो गए उनमें, क्योंकि जिसको हमने अपने पास बैठाने में आपत्ति की, दूसरे ने उसे कब्जा लिया कि वो तो तुझे अपने पास नहीं, आ तू हमारे साथ बैठ के रोटी खा, तेरे धर्म में क्या रखा है? क्योंकि उन्होंने धर्म के सार को नहीं समझा, उन्होंने भगवान को नहीं समझा, गलत व्याख्याएं की भगवान की। क्यों भाई? सबरी के दरवाजे पर जाकर के भगवान सबरी के साथ बैठ करके बेर खाते हैं ना। सबरी कौन है? ये जो जाति प्रथा है, अरे जातियां एक मैनेजमेंट था समाज का, ये जितनी भी जातियां थी ये एक मैनेजमेंट था, काम के आधार पर नाम रख दिया कि भाई ये फला काम, जाति नहीं थी कुछ, काम का नाम था, ये फला काम करने वाला है। जो ब्रह्म का ज्ञान देता था, ब्रह्म ज्ञान देने के कारण से ब्राह्मण, जो भुजाओं के द्वारा, अपने बाहुबल के द्वारा क्षेत्र की रक्षा करता, क्षेत्र की रक्षा करने के कारण क्षत्रिय, व्यापार करता तो वणिक, सेवा करता तो शूद्र। शूद्र कोई गलत शब्द नहीं है, बना दिया। सेवा के सारे काम करें, जितने भी इंडस्ट्रिस्ट हैं, जितने भी इंडस्ट्रिस्ट हैं वे सेवा ही तो कर रहे हैं भाई। पहले एक लुहार अस्त्र शस्त्र बनाया करता था, आज फैक्ट्री वाला बनाने लगा, तो फैक्ट्री वाला क्या हुआ? शूद्र हो गया। पहले एक सुनार बेचारा अपने आप काम करके वो सोने से वो बनाता है, आज मशीनों से बनने लगे, तो इंडस्ट्री बनाने वाला वो शूद्र हो गया। अरे ये व्यवस्थाएं थी, मैनेजमेंट था समाज का। लेकिन हमारे यहां वो छुआछूत की बीमारी कर, अरे फलाने की अगर छाया भी पड़ गई, अब तो चलो यहां पे अब सबके यहां अपने अपने घरों में टॉयलेट बना दिए, अब वे रहे ही नहीं लोग उस तरह के काम करने वाले हैं। वो जो मैला लेके जा रहा था तेरे घर का ही तो, तेरा ही तो मैला था, किसी दूसरे का आएगा जो तूने अपने शरीर के अंदर से निकाला, वो तेरे शरीर से चिपका हुआ नहीं था। अगर उसकी छाया मात्र पड़ गई, अरे नहाना पड़ेगा। क्या पागलपन है भाई? तो ऐसी विचारधारा जहां पर पनपी, वहीं पर हमारे अंदर बिखराव आया। उन लोगों ने अपने आप को नीचा समझा कि इन्होंने हमें नीचा बना दिया, हम नीचे बन करके क्यों रहे? और दूसरे ने मेरे साथ बैठ करके रोटी खा, मेरे साथ बैठ करके पानी पी, ला एक ही जगह पर रखेंगे साथ, तो उन्होंने अपना लिया। इसीलिए हमारे समाज का हश्र हुआ, और आगे भी रुक के नहीं दे रहे हैं। कभी देखा किसी मुसलमान को हिंदू बनते? कभी किसी ईसाई को हिंदू बनते देखा? किसी विचारधारा से कभी कोई प्रभावित हो जाए सत्संग में आकर के तो बात अलग है, अदरवाइज बनता है क्या कोई? हमारे वाले बदलते हैं, क्योंकि हमने बिखराव की नीति अपने आप पैदा की। यहां पर जो जयचंद बैठे हुए हैं, वे जयचंद गड़बड़ करते हैं। तो ये हम भगवान राम से क्यों नहीं सीखते? अगर भगवान राम की दृष्टि में सबरी अछूत नहीं है, निषाद केवट मल्ला वो अछूत नहीं है, तो हमारी दृष्टि में क्यों है भाई? चिंतन करें। कोई अछूत नहीं है और सब अछूत है। अछूत वो है जो नीचे काम करे, घृणित काम करे, शास्त्र की मर्यादा का हनन करते हुए कर्म करे। अछूत वो है, बचाव उससे करना है।
जो पाप कर्म करता है, दुराचार करता है, वो अछूत है। मांस भक्षी है, वो अछूत है। जिसका भोजन शुद्ध नहीं, जिसका आचार विचार शुद्ध नहीं, जिसका आचरण शुद्ध नहीं, वो अछूत है। उससे बचने की जरूरत है, कुसंग से बचने की जरूरत है। लेकिन जो सत्संग करे वो कैसे अछूत हो सकता है? सत्संग में कोई जाति नहीं होती। कावड़ यात्रा में किसी कोई जाति होती है क्या? ये इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं जब तो जाति कहीं दिखती नहीं। जातियों सही बात। क्या खेल हो रहा है? पहले जातियों की जातियों में शादियां क्या था कि भाई जो जैसा काम करता है उनके आचार विचार एक जैसे होते हैं, इसलिए उनका विवाह उन्हीं में होना चाहिए। जातियां इसलिए हैं, और यह बात आज भी है। जब हम लड़की का रिश्ता करने जाएं तो हमें क्या देखना चाहिए कि अपने जैसा सा हो। यही तो था, यही तो परंपरा है भाई। मिलता जुलता परिवार हो, अपने जैसा आहार हो, विचार हो, व्यवहार हो, सदाचार हो। हर व्यक्ति यही तो देखता है। यही गुणों का मिलान है। गुणों के मिलान में यही तो चीज होती है, और ये मिलाने चाहिए। मन माने सिद्धांतों से बाहर निकले। महान पुरुषों ने जब से मन माने सिद्धांत किए, इन अल्पज्ञ लोगों ने जो शास्त्र लिखने प्रारंभ किए, ये मनगढ़ंत शास्त्र इन्होंने हमारे अंदर बिखराव ला दिया। महान पुरुष जब ज्ञान हो जाए तब उनके अंदर से शास्त्र अब स्वतः ही स्फुरित होता है। शास्त्र लिखा नहीं जाता। शास्त्र तो एक प्रेम का प्रवाह है, और ये उस अवस्था में प्रवाह होता है जब आपके तार अपने स्वरूप में जुड़े होते हैं। भगवान वेद व्यास जी से जब ये प्रवाह हुआ ने, उन्होंने नहीं लिखा, वो स्वतः ही गणपति बाबा लिखते चले गए। स्वाभाविक सी चीज है। लिखने वाला कोई दूसरा बन गया। प्रवाह हुआ ब्रह्मदेव से, और वाल्मीकि जी राम कथा के रचयिता बन गए। प्रवाह हुआ नारद जी से, वाल्मीकि जी राम कथा के रचयिता बन गए। हृदय के भाव है। ये जितने भी वेद के ऋषि हैं, उन्होंने अपने अंदर उन चीजों को अनुभूत किया, वही वेद की ऋचाएं बन गई, श्रुतियां बन गई। सुन सुन के जो लिखी जाए सो श्रुति। गुरु से सुनी और शिष्य ने लिखी। गुरु ने उस आनंद की अवस्था में, गुरु से जब उस आनंद की अवस्था में प्रवाह हुआ, शिष्य ने उसका श्रवण किया, और श्रवण करने के बाद लिपिबद्ध कर दिया। यह है वो स्थिति। तो मेरे मित्रों, ये जो शास्त्र है, ये अल्पज्ञों के द्वारा नहीं लिखा जाना चाहिए। जब ये लिखा जाएगा वहीं पर गड़बड़ हो जाएगी। पूर्णता एक ब्रह्मज्ञानी में होती है। जो ब्रह्मज्ञानी होता है वही पूर्ण होता है। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। और जब ब्रह्म के समान हो गए, तब उनके अंदर से वो राम कथा का प्रसार हुआ, राम कथा का प्रवाह हुआ, जिसमें सब भक्त जनों ने गोते लगाए। गोते लगा लगा करके उस असीम आनंद को अनुभव किया है। कथाओं का प्रयोजन ही आनंद का अनुभव है।
कथा कोई कर्म कांडिक अनुष्ठान नहीं होता है। कथा तो जीवन में उतारने के लिए, भगवान के प्रेम में डूबने के लिए है। वो दिव्य सागर है कि जिसमें डूब करके बस सागर ही हो जाए, ये कथा का प्रयोजन होता है। तो मेरे मित्रों, ये माया बड़ी विचित्र है भाई, अच्छों को फंसा लेती है, लेकिन जिनको ब्रह्म ज्ञान हो गया वो फिर इसमें फंसने वाले नहीं है। इसलिए निरंतर प्रयास करें। हम सब मिलकर के प्रयास कर रहे हैं, सफलता जरूर मिलेगी। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।